हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासिफिकेशन आंसर में। और आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर। दोस्तों अभी हम लोग पिछले लेक्चर में देखा हम लोगों ने चाल समय दूरी का बिल्कुल आपने लगभग 18 से 20 पार्ट्स उसके चले थे हम लोग के। ठीक है, आज हम लोग फिर उसी आपके जो गणित हम लोग का है अंकगणित पढ़ रहे हम लोग, उसमें आज हम लोग शुरू करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर दोस्तों, जिसका नाम है भिन्न, है ना। भिन्न जिससे आप बोलते हो फ्रैक्शन, क्या बोलते हो? फ्रैक्शन बोलते हो दोस्तों, भिन्न। ये एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों, इस चैप्टर से आपके कंपटीशन में आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं दोस्तों। आप देखते हो जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें ये चैप्टर आपका दोनों तरीके से, एक तो क्वेश्चन भी आते हैं इससे, और दूसरा जो है इससे आपके जो कैलकुलेटिव जो टर्म्स होते हैं आपके अदर चैप्टर्स के, वो क्या है बिल्कुल फ्रैक्शन पे ही डिपेंड होते हैं दोस्तों। ठीक है ना। किसी भी आप जो हम लोग का मैथमेटिक्स का कोई भी पोर्शन उठा लीजिए, उसका जो कैलकुलेटिव पार्ट आता है किसी भी क्वेश्चन का, उसमें फ्रैक्शन किसी न किसी रूप में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है दोस्तों। और बहुत से हमारे साथी हैं जो क्या है जिनको फ्रैक्शन में क्या है प्रॉब्लम है, उनको भिन्न में क्या है कहीं ना कहीं से कुछ समस्या है। और दोस्तों ये भिन्न एक चैप्टर है ऐसा जो बहुत कठिन तो नहीं है, लेकिन जब इसका बेसिक हम लोग का क्लियर नहीं होता है, इसका फंडा क्लियर नहीं होता है, तो इसमें क्या होती है हम लोग को समस्याएं आती हैं। तो हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों, इसमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके से, और इसको बिल्कुल एक रेगुलर वे में बिल्कुल स्मूथली हम लोग क्या है एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ताकि ये चैप्टर क्या है बिल्कुल हमको दोबारा पढ़ने की जरूरत न हो। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो बिल्कुल जीरो से चलेगी, है ना। तो आइए सबसे पहले जो चैप्टर हम लोग का है फ्रैक्शन, भिन्न, उसके बारे में जानते हैं कि भिन्न क्या है, भिन्न का अर्थ क्या है। फिर उसके बारे में हम लोग जो भिन्न के प्रकार हैं उनको देखेंगे। ठीक है, और जो भिन्न से जुड़े हुए ट्रिक्स हैं, फार्मूले हैं, ठीक है, उनको भी देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि स्मूथली बिल्कुल आराम से चलेंगे हम लोग, ताकि कोई भी डाउट हम लोग का न रहे चैप्टर में इसको पढ़ने के बाद। ठीक है, और बिल्कुल इस चैप्टर को जब पूरा ख़त्म करेंगे हम लोग, ख़त्म करने के बाद आप बिल्कुल कहोगे कि हाँ बिल्कुल कोई डाउट नहीं बचा हुआ है, आप बिल्कुल चैप्टर क्या है अच्छे से ख़त्म हुआ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। भिन्न, भिन्न का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सबसे पहला बात तो यही हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, भिन्न का अर्थ क्या होता है? भिन्न का अर्थ, ठीक है, अगर शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो भिन्न का मतलब क्या होता है? अलग। जैसे हम लोग कहते हैं भिन्न भिन्न चीज़ें, भिन्न भिन्न वस्तुएं, तो उस भिन्न का मतलब क्या होता है? अलग होता है, डिफरेंट जो होता है उससे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैथमेटिकल इसका जो अगर हम लोग इसका जो मीनिंग की बात करेंगे, ठीक है, तो फ्रैक्शन एक वर्ड आपका इंग्लिश में आप यूज कर रहे हो भिन्न के लिए, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अंश। क्या होता है? किसी चीज़ का हिस्सा, किसी चीज़ का भाग। कोई वस्तु है, कोई है ना, कोई संख्या है, कोई नंबर है, कोई भी चीज़ है, उसका अगर हम कोई पार्ट जब लेते हैं उसमें से, तो उसको कहते हैं क्या चीज़? भाग। यानी कि इसका सीधा सीधा एक मतलब निकल के आ रहा है कि किसी वस्तु का पार्ट, है ना, किसी वस्तु, अब वस्तु में कोई संख्या भी सकती है ना, कोई भी हम लोग का जो लंबाई चौड़ाई, है ना, पैसे, है ना, किसी भी चीज़ का हम लोग क्या है अगर कोई पार्ट ले रहे हैं तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो किसी वस्तु का क्या कोई भाग जो है, कोई भाग, ये भाग का मतलब क्या हो गया? हिस्सा, है ना। भाग क्या हो गया? हिस्सा हो गया, उसका पार्ट हो गया, PART। ठीक है, पार्ट। ठीक है, तो कोई किसी वस्तु का जो हिस्सा है, ठीक है, कोई पार्ट है, उसको, है ना, को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये क्या है? को दिखाने का, प्रदर्शित करने का तरीका है, प्रदर्शित करने का तरीका, है ना। किसी वस्तु का कुछ भाग ले रहे हैं, कोई हिस्सा, उसका किसी हिस्से को शो करना है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भिन्न बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब इसी को हम अगर दूसरे शब्दों में बोले दोस्तों, तो फ्रैक्शन का मतलब क्या है? ठीक है, कंपैरिजन, तुलना।
इसी का एक मीनिंग और हम बताएंगे आपको, कंपैरिजन है ना, तुलना जिसे हम लोग कहेंगे, तुलना है ना, या कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन। अब कंपैरिजन कैसे हो गया दोस्तों? ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई वस्तु है तो किसी वस्तु की 1.5 गुनी है, 2 गुनी है ना, 2.5 गुनी है, ऐसे। ठीक है, तो एक वस्तु दूसरे वस्तु से कितनी बड़ी छोटी है उसका जब कंपैरिजन करते हैं तो उस कंपैरिजन को बोलते हैं अनुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं, रेशियो। और जो रेशियो होता है दोस्तों वो भी क्या होता है? एक फ्रैक्शन ही होता है। जैसे एक वस्तु है ना, एक वस्तु से दूसरी वस्तु क्या उसकी दोगुनी है तो उनका रेशियो क्या हो गया? 1:2 हो गया। ठीक है, अब ए और बी दो वस्तुएं हैं, बी क्या है? ए की दुगनी है, बी क्या है? ए की दुगनी है। तो इन दोनों में क्या हो गया? कंपैरिजन हो गया। ठीक है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन कितना गुना है। ठीक है ना, तो ये आपका गुना की बात कर ले, तुलना। तुलना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलेंगे? अनुपात इसी को कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग गुना की बात करेंगे। कोई वस्तु किसी अपने ही प्रकार की वस्तु से चाहे किसी अन्य प्रकार की वस्तु से कितनी गुना है, ठीक है, वैल्यू में हो, मात्रा में हो, है ना, किसी प्रकार के यूनिट में हो, तो उसको हम लोग क्या है? रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं भिन्न। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ये चीज़ें देखने के बाद एक इसका एक सटीक डिफिनीशन हम लोग के पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये बातें आपको समझ में थोड़ी सी आ रही होंगी तो इसकी एक सटीक हम लोग क्या है? डिफिनीशन निकाल सकते हैं दोस्तों इसका, कि ये क्या है? किसी वस्तु का कोई भाग जब लेंगे, किसी वस्तु में से कुछ भाग निकाल लेंगे, ठीक है, तो वह क्या होगा? देखो दोस्तों, यहाँ पे दो चीज़ें हम लोग पढ़ के आ रहे हैं हम लोग पिछले क्लासों में, छोटे क्लासों में। एक चीज़ होता है पूर्णांक और एक होता है अपूर्णांक। गणित में बात करें हम लोग, मैथ में, तो एक क्या होता है? पूर्णांक होता है, क्या होता है? अपूर्णांक होता है दोस्तों। ठीक है, पूर्णांक का मतलब क्या होता है? जो पूरा हो, जो क्या हो? पूरा हो, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन कैसा हो? पूरा हो। अगर वो होल कंप्लीट अपने आप में है, पूर्णांक क्या हो गया? कंप्लीट नंबर जो है, कंप्लीट नंबर हो गया हम लोग का। ठीक है, जो एक कंप्लीटनेस का सेंस देता हो, ठीक है ना, एक पूर्ण भाव दिखाता हो कि कुछ, जैसे ये आपका देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है? ये हम लोग का एक मार्कर पेन है। ठीक है, तो ये क्या है? अपने आप में पूरा है। ठीक है, अभी इसका कैप निकाल देंगे तभी ये क्या है? एक मार्कर पेन ही है, इससे हम लिख सकते हैं, लेकिन क्या ये कंप्लीट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका एक पार्ट क्या है? इससे अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है? कंप्लीट नहीं है। तो कंप्लीटनेस का जो भाव देता है, ठीक है, तो जैसे 1 2 3 4 ये नंबर्स क्या हो गए? पूर्णांक हो गए। ठीक है, और अपूर्णांक क्या हो गए? ठीक है, जो जिसमें जो कंप्लीट न हो, कंप्लीट न हो दोस्तों, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अपूर्णांक बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो किसी जो अपूर्णांक को दिखाने का क्या तरीका है? ठीक है, अपूर्णांक जो नंबर्स हैं, अपूर्णांक जो संख्याएं हैं, अपूर्णांक जो चीज़ें हैं, उनको दिखाने का जो तरीका होता है उसको लोग बोलते हैं क्या चीज़? बिल्कुल भिन्न। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इसका एक डिफिनेशन निकल के आ रहा है, क्या? अपूर्णांक को प्रदर्शित करने का गणितीय तरीका को क्या बोलते हैं? भिन्न कहते हैं। गणितीय तरीका को भिन्न कहते हैं। ठीक है, कोई अपूर्णांक है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? भिन्न कहते हैं दोस्तों। यानी कि हम भिन्न की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? अपूर्णांक जो चीज़ें हैं उनको रिप्रेजेंट करने के तरीके की बात हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसको और सटीक बोले तो भिन्न क्या है? एक संख्या है जो किसी पूर्ण वस्तु के किसी भाग को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। ठीक है, भिन्न क्या है? एक प्रकार की संख्या है जो क्या करती है? एक पूर्ण वस्तु के किसी भाग को प्रदर्शित करती है, जबकि उस वस्तु को क्या है? बराबर भागों में बांटा गया हो। ठीक है, तो अब इसका डिफिनेशन देखिए एक और निकल के आ रही है चर्चा से हम लोग डिस्कस जो किए उसके हिसाब से। भिन्न क्या है? एक संख्या है। ठीक है, इसी को हम लोग दूसरे रूप में बोल रहे हैं, भिन्न एक प्रकार की संख्या है। भिन्न एक प्रकार की संख्या है। भिन्न एक प्रकार की संख्या है जो किसी
पूर्ण वस्तु के किसी भाग को प्रदर्शित करती है जबकि वस्तु क्या है, बराबर भागों में बटी हो, बराबर भागों में विभाजित हो। ये डिफिनेशन अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, ये आपकी डिफिनेशन याद रखने वाली डिफिनेशन है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, कि भिन्न क्या है, एक प्रकार की संख्या है जो किसी पूर्ण वस्तु के किसी भाग को प्रदर्शित करती है जबकि उस वस्तु को क्या है, बराबर भागों में क्या किया गया है, बांटा गया दोस्तों। ठीक है, तो अब तो ये आपका बिल्कुल डिफिनेशन क्लियर हो गई। ठीक है, अब आइए इस भिन्न को हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये डिफिनेशन किस प्रकार से सही है। ठीक है, सही है कि नहीं सही है, इससे कंपेरिजन हम लोग करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो भिन्न को जब ये डिफिनेशन देखते हैं हम लोग, तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर भिन्न को लिखना चाहें हम लोग, तो भिन्न क्या लिख सकते हैं हम लोग, भिन्न को कैसे दिखाएंगे, भिन्न किस प्रकार का नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने ये लिख दिया भिन्न, ये क्या हो गया, ये भिन्न हो गया कोई, तो भिन्न को कैसे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, भिन्न एक प्रकार की संख्या है जो किसी पूर्ण वस्तु के किसी भाग को प्रदर्शित करती है जबकि वस्तु क्या है, बराबर भागों में बांटी गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये क्या है, मान लीजिए कि एक क्या है, एक रोटी कर सकते हो, ब्रेड कर सकते हो, चपाती कर सकते हो। ठीक है, ये एक चपाती है। तो ये इसको देख करके क्या लगता है, अभी देखो, अब ये भी तो ये क्या है, अब इसको क्या आप एक चपाती बोलोगे। ठीक है, अगर इन दोनों को देख करके बोलना है तो कहोगे क्या ये आधी चपाती है, क्योंकि हम लोग चपाती को देखते हैं तो चपाती कैसी होती है, उसका शेप हमको पता है कि चपाती ऐसी होती है। तो ये क्या है, अपने आप में कंप्लीट है, ये क्या है, पूर्ण है, अपने आप में क्या है, पूर्ण है, एक है, क्या है, एक। भिन्न वाले में जब कोई किसी पूर्ण वस्तु की बात हम लोग करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, एक होता है। ठीक है, अब एक का मतलब क्या हो गया कि कुछ ग्रुप का कई चीज़ों को जो संग्रह होता है उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, एक ही बोलते हैं। जैसे आपका अगर एक थैले में कुछ पैसा रखा हुआ है, कई सिक्के हैं, कई प्रकार के हैं, तो सबको मिलाकर कहेंगे पैसे का एक थैला, पैसे का एक थैला, फलों की एक टोकरी, फलों की एक टोकरी, लोगों का एक समूह, है ना। इस प्रकार से अब समूह क्या है, कई चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। फल की टोकरी में कई प्रकार के फल हो सकते हैं, एक ही प्रकार के फल हैं तो कई फल हो सकते हैं उसके अंदर। थैले में अगर पैसे हैं तो कई प्रकार के सिक्के या नोट हो सकते हैं। ठीक है, या फिर एक ही प्रकार के कई नोट हो सकते हैं, है ना। तो वो क्या हो गया, कंप्लीटनेस को शो कर रहा है, तो उसको क्या बोले, जब कंप्लीट देख रहे हैं तो बोल रहे हैं एक, क्या बोल रहे हैं, एक टोकरी, एक थैला, एक समूह, एक सेट, है ना। इस प्रकार से हम लोग इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको देखने के बाद क्या लग रहा है कि ये अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन ये क्या है, कंप्लीट नहीं है। तो इसको दिखाने के लिए तो हम लोग बोल देंगे कि क्या है, यह एक रोटी है, एक चपाती है। लेकिन जब इसको दिखाना होगा, ठीक है, तो इससे अगर कंपैरिजन नहीं करेंगे तो ये भी क्या होगा, एक कोई वस्तु हो, एक वस्तु कहेंगे इसको, अगर ये रोटी नहीं है तो कोई वस्तु ऐसी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है ऐसी वस्तु। तो ये क्या एक वस्तु है। लेकिन जब रोटी की बात करेंगे, चपाती की बात करें हम लोग, तो क्या हम लोग इसको कहेंगे कि यह एक रोटी है। इस फिगर को देख करके हम क्या कहेंगे कि एक रोटी है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें पता है कि रोटी क्या होती है, पूरी जब गोल रहती है तो कहते हैं कि वो क्या है, एक रोटी है। तो इसका मतलब क्या है कि यह एक रोटी का कुछ भाग है, कुछ हिस्सा है, उसका क्या है, कुछ हिस्सा है। ठीक है, अब इस रोटी को देखिए हम लोग बांट रहे हैं कैसे, इस रोटी को बांटने का तरीका देखिए हम लोग का। ठीक है, अभी बिल्कुल ये डिफिनेशन समझ में आपको आएगी, डिफिनेशन समझ जाएंगे तो भिन्न समझ में आ जाएगी, और भिन्न समझ में आएगी तो फिर क्या उसके सवाल तो बहुत ईजी उसके हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी चपाती हो गई, इसको बांटने का तरीका यहाँ देखिए, बिल्कुल बीच से बांट दिया इसको। ठीक है, अब इसी प्रकार की दूसरी चपाती है, इसको हमने क्या किया, यहाँ से बांट दिया। ठीक है, इसी प्रकार की कोई और चपाती ले लिया हमने, क्या इसको 3 पार्ट में बांट दिया इससे, है ना आपका। तो ये बांटने का तरीका इसका क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या है, 2 बराबर भाग में, ये क्या है, दोनों क्या है, बराबर भाग है, बराबर भाग दोनों है। इसमें क्या है, असमान है, बराबर नहीं है, क्या है, असमान है। इसमें भी क्या है, बराबर नहीं दिख रहा है, तो क्या कहेंगे इसको, क्या है,
असमान है। ये भी भाग में बटा हुआ है, ये भी बटे हुए हैं, लेकिन ये क्या है, असमान में है। तो अगर ये असमान भाग होंगे, ध्यान दीजिएगा, असमान भाग, बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल क्लियर सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। आप ये चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती हैं आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पर। अगर असमान भाग में बटा हुआ है तो हम उसको क्या है, उसको हम लोग क्या है, एक पैमाने के तहत क्या है, भिन्न बदल सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से क्या है, उसको हम लोग भिन्न में दिखा नहीं सकते हैं, भिन्न में नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि क्या है, बराबर भागों में बटी रहेगी, तभी क्या उसको हम भिन्न में दिखा पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज इसको दिखाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबका अलग अलग एरिया निकाल करके अलग अलग एक कंप्लीट रूप में कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे। पूरे जो पूरा एरिया है उससे इसका एरिया क्या है, कंपेरिजन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों को एक साथ कंपेरिजन हम लोग नहीं कर सकते हैं, तीनों के एरिया क्या है, अलग अलग है दोस्तों, ठीक है। तो इस कंप्लीटनेस को दिखाने के लिए हमें क्या है, उनको एक इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इस पार्ट को दिखाना हमको अगर होगा तो ये पार्ट पूरे का कुछ परसेंट कुछ भिन्न के रूप में निकलेगा हम लोग का, कितना पार्ट में है, तब इसको जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया ये है, ये ऐसे इस प्रकार से क्या है, उतने एरिया में क्या इसको डिवाइड हम लोग कर लेंगे, तो ये निकल के हम लोग का मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ बराबर भाग में बांटना क्या है, जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो आपने जब इसको बराबर भाग में बांट दिया तो अब हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो भाग है, ठीक है, ये भाग क्या है, इस आधे भाग को दिखा रहा है, इस आधे भाग को, ये इस वाले रूप को क्या है, वो ये वाले पार्ट है, इस वाले पार्ट को क्या कर रहा है, वो शो कर रहा है। तो उस वाले पार्ट को शो करना है तो डिफिनेशन पे ये भिन्न एक प्रकार की संख्या है जो किसी पूर्ण वस्तु या किसी भाग को दिखाती है, ठीक है। तो किसी भाग को दिखाती है जबकि वस्तु क्या है, बराबर भागों में बटी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो वस्तु के कुल बराबर भाग कितने हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कुल वस्तु के कुल बराबर भाग, वस्तु के कुल बराबर भाग, कुल बराबर भाग की भागों की संख्या, कुल बराबर भागों की संख्या, और इसमें से कितने भाग हम लोगों ने लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लिए गए भागों की संख्या, लिए गए भागों की संख्या, दिए गए भागों की संख्या। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हम किसको दिखाना चाहते थे, अगर किसी वस्तु को बराबर भागों में बांटा गया है, उसमें से कुछ भाग को ले रहे हैं, तो उनको दिखाने का तरीका क्या हो गया कि लिए गए भागों की संख्या, अब बट्टे में क्या है, कुल भागों की संख्या, माने जितने भाग थे उसमें से कितना भाग हम लोगों ने लिया। इस जैसे यहाँ पे वस्तु के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं, और 2 भाग में से क्या है, 1 भाग हम लोग ले रहे हैं, तो इसको दिखाने का जो तरीका भिन्न में आएगा, ठीक है। भिन्न में कैसे दिखाएंगे इसको, कितना भाग लिया है, 2 भागों में दिखाई दे रहा है, 1 भाग ले लिया है, कुल कितना भाग है, 2 भाग है, ठीक है। एक क्या है, लिया गया भाग है, लिया गया भाग, और 2 क्या है, कुल भाग है, कुल भाग, ठीक है। तो जो लिया गया भाग है उसको दिखाने के लिए हम लोगों को ये तरीका अपनाया गया मैथमेटिकल, उसी को बोलेंगे क्या हम लोग, भिन्न बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। अभी इसको और एक एग्जांपल देखिए, अभी इसको क्या किया, 4 बराबर भागों में बांट दिया हमने, 4 बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है। अब हम क्या है, इस भाग को जिसको रंग दिया हमने, इसको लेना चाहते हैं, तो कितने कुल भाग हैं दोस्तों, 4 भाग हो गए, तो 4 कुल भाग हो गए। कितना भाग लिए हैं आप, तो 1 भाग लिए हैं, तो क्या हो गया, 1/4 हो गया। इसको पढ़ेंगे क्या, 1/4, 1/4, 1/4, 4 को जो बटे हुए थे उसमें से क्या किया गया, 1 हम लोग उसमें से ले रहे हैं। इसमें मान लीजिए कि इसको भी ले लें हम लोग, अगर दोनों को ले लिया गया, दोनों को लिया गया, तो अब क्या हो गया, ये कुल कितना था, 4, कितना पार्ट ले रहे हैं, 1 और 2 पार्ट ले लिए हम, इसका 2 पार्ट ले लिए हम लोग, तो क्या होगा, 2/4 हो गया, ठीक है। सपोज दैट हमने क्या किया, इसको भी ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये तीनों ले लिया, तो अब क्या हो गया, कितने पार्ट थे, 4 पार्ट थे, कितने पार्ट, 1 2 3 पार्ट लिया, 3/4 हो गया। आपने क्या किया, इसको भी ले लिया, अब तो आपने चारों पार्ट ले लिया, तो अब क्या हो जाएगा, 4/4, कुल 4 भाग थे, चारों भाग ने आपने क्या किया, ले लिया, तो 4 क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब ये बटे का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, क्या होता है, भाग देना होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर भाग देंगे तो 4 एक कम क्या हो जाएगा, 4, तो पूरी वस्तु,
अगर चारों पार्ट में से चारों पार्ट ले लेंगे तो किस मतलब क्या हो गया, पूरा वस्तु आपने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 यानी कि आधी वस्तु क्या हो गया, आधी। 4 भाग में है, 2 भाग ले क्या हो गया, आधी हो गया। ठीक है, 6 भाग में है, उससे 3 भाग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, आधा हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप भिन्न को समझ सकते हैं, बता सकते हैं कि भिन्न क्या चीज़ है दोस्तों। ठीक है, तो भिन्न में आपका जितने भाग आपने लिया था, ठीक है, लिए गए भागों की जो संख्या होती है उसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हैं अंश। ठीक है, अंश, है ना, क्या बोलेंगे, अंश बोलेंगे। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, जो नीचे होता है कुल भाग होते हैं उसको बोलते हैं हर। ठीक है, क्या बोलते हैं, हर, अंश और हर। ठीक है, अंश न्यूमरेटर हो गया, ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। तो भिन्न का रिप्रेजेंटेशन 2 अंकों से करते हैं, एक होता है अंश, एक होता है हर। ठीक है, तो आपके जो अपूर्णांक संख्याएं होंगी, ठीक है, उनको हम लोग किससे दिखाएंगे, ठीक है, भिन्न से दिखाएंगे। और भिन्न में 2 नंबर्स होंगे, एक होगा अंश और एक होता है क्या चीज़, हर। ठीक है, हर आपका जो भिन्न होती है उसका हर कभी शून्य नहीं होता है। ठीक है, अगर आप कहेंगे कि किसी भी जो वस्तु है उसका कोई पार्ट नहीं है, ठीक है, कोई भाग नहीं किया गया है, ठीक है, तो उसमें भागों की संख्या क्या है, 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, कभी भी आपका कुल भागों की संख्या क्या है, 0 नहीं हो सकती है। जब उसको डिवाइड भाग में नहीं करेंगे तो उसमें से कोई भाग लेंगे कैसे आप। ठीक है, तो आपको क्या है, कभी भी उसका जो हर है वो 0 नहीं करना है, 0 आप नहीं कर सकते उसका। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया भिन्न और उसकी परिभाषा हो गई, है ना। आइए कुछ भिन्न से जुड़े हुए और बातें जानते हैं हम लोग। भिन्न, कुछ जो भिन्न है वो किस पे डिपेंड है, अंश और हर पे। ठीक है, हर क्या हो गया, कुल भागों की संख्या हो गई, कुल भागों की संख्या। अंश क्या हो गया, लिया गया भाग हो गया, लिया गया भाग। अब यहाँ पे अंश और हर के जो मान होते हैं उसके आधार पे, ठीक है ना, हम लोग भिन्नों के कुछ प्रकार देखते हैं, भिन्नों के कुछ प्रकार देखते हैं। आइए कुछ भिन्नों के प्रकार देखते हैं दोस्तों। ठीक है, और पूरा उम्मीद है कि इतने प्रकार आपने कभी इकट्ठे देखा नहीं होगा। आइए देखते हैं भिन्नों के प्रकार, भिन्नों के प्रकार, भिन्नों के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, शार्ट में ही देखेंगे, बहुत इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। ठीक है, बिल्कुल बस आपको इंट्रोड्यूस करते हुए चलेंगे, बिल्कुल आप जो है इस पर टाइम वेस्ट नहीं होने वाला आपका है, देख करके आपको बिल्कुल जानकारी मिलेगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो भिन्नों के प्रकार में सबसे पहले हम दे देते हैं क्या चीज़, उचित भिन्न। उचित भिन्न, उचित भिन्न का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, जिसका हर क्या हो, बड़ा हो, और अंश क्या हो, छोटा हो, उसको बोलते हैं उचित भिन्न। ठीक है, यानी कि शार्ट में, जैसे मैंने कहा कि शार्ट में ही देखेंगे तो हर क्या हो, बड़ा हो, अंश क्या हो, छोटा हो, तो उसको बोलते हैं उचित भिन्न। क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2/3 कह दिया गया, 1/4 कह दिया, 6/7 कह दिया, तो देखिए सबका हर क्या है, बड़े हैं, अंश क्या है, छोटे हैं। तो ये भिन्न कैसी है, उचित भिन्न हम लोग की हो जाएगी, उचित भिन्न। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करेंगे तो इसी को उचित को अनुचित कर दो, बस क्या हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा, अनुचित भिन्न। ठीक है, अनुचित भिन्न कहेंगे आप, तो अनुचित भिन्न का मतलब क्या हो गया, ठीक इसका जो उचित नहीं होगा वही तो अनुचित होगा। तो उचित कौन होगा, जिसका हर बड़ा होगा, अंश छोटा होगा, तो उचित होगा। तो अनुचित कौन हो जाएगा, सिंपल इसी का चिन्ह बदल दीजिए, हर क्या है, छोटा हो, और अंश क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, 4/3 कह दिया, 5/2 कह दिया आपने, तो ये सभी क्या है, अनुचित भिन्न है, क्योंकि अंश बड़े हैं, है ना। ये 4 है, ये क्या है, 3 है, ये 5 क्या है, ये 2 है। तो अंश बड़ा है, हर क्या है, छोटा है, तो ये क्या हो गया, अनुचित भिन्न हो गई दोस्तों। ठीक है, तीसरी देखें हम लोग तो कहेंगे मिश्र भिन्न। क्या बता दें तीसरा, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होती है, तो मिश्र भिन्न का सिंपल सा एक फंडा आपका जानते हो कि पूर्णांक एवं भिन्न दोनों को साथ रखा जाए अगर, ठीक है, पूर्णांक और भिन्न लिया गया यहाँ पे, यानी कह सकते हो पूर्णांक एवं अपूर्णांक। जैसे अभी कहा गया, हम लोगों ने कहे कि
अपूर्णांक को दिखाने का जो नंबर होता है, जो तरीका होता है, उसको क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि एक ऐसी भिन्न है जिसमें क्या है, पूर्णांक भी आ जाएगा और अपूर्णांक भी होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मिश्र भिन्न बोलेंगे। तो पूर्णांक एवं अपूर्णांक से बनी भिन्न जो होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं। पूर्णांक एवं अपूर्णांक से बनी भिन्न, ठीक है, या फिर इसी को बोल सकते हो पूर्णांक एवं भिन्न से बनी भिन्न, है ना, जिसमें पूर्णांक भी हो और क्या हो, कोई भिन्न भी हो, अपूर्णांक भी हो, तो उसे क्या बोलेंगे? मिश्र भिन्न बोलेंगे। जैसे आप इसको बोलते हो 2 होल 1/3, 2 होल, 2 क्या है? पूरा है, और 1/3 आप उसका ले रहे हो कुछ किसी वस्तु का, ठीक है, तो क्या हो गया? 2 होल, तो ये 2 क्या है? पूर्णांक है ना। जैसे 1 होल 1/4 है, 1 सही 1/4, है ना, 3 सही 2/5, तो ये क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। ये भी क्या है? पूर्णांक है। ये क्या है? ये आपका क्या है? पूर्णांक हो गया, यहाँ पे पूर्णांक हो गया। ये क्या हो गया? अपूर्णांक हो गया। क्या हो गया? अपूर्णांक हो गया। ठीक है, ये पूर्णांक, ये क्या है? अपूर्णांक, पूर्णांक और क्या है? अपूर्णांक। ठीक है, तो ये क्या आपका मिश्र भिन्न, जिसके में क्या है? आपका पूर्णांक भी है और अपूर्णांक भी है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? मिश्र भिन्न बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए चौथा प्रकार क्या हो जाएगा? चौथा प्रकार इसका हो जाएगा सरल भिन्न। सरल या सरलतम बोलते हैं इसको, सरल भिन्न। सरल भिन्न क्या हो जाएगा? सरल भिन्न का मतलब होता है कि जिसके अंश और हर में कोई भी कॉमन गुणनखंड न हो, है। अंश और हर में कोई कॉमन गुणनखंड अगर नहीं है दोस्तों, तो उसको बोलते हैं क्या चीज़? आपका सरल भिन्न बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल ये क्या है? सरल भिन्न का मतलब अंश और हर में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, सॉरी, जिसके अंश और हर में, ध्यान दीजिएगा, जिसके अंश और हर में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसे क्या बोलेंगे? सरल भिन्न बोलेंगे, सरल भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये है आपका 1/4 और ये क्या है? 2/4 है। तो 1/4 में 1 और 2 में क्या है? कोई भी आपका कॉमन गुणनखंड नहीं है। लेकिन 2/4 में देखा जाए तो यहाँ क्या है? 2 गुणे 1 कर सकते हैं, इसको क्या है? 1 गुणे 2 गुणे 2, 1 को छोड़ दें हम लोग, 1 तो सब में होता है। ठीक है, तो 1 के अतिरिक्त कोई कॉमन गुणनखंड न हो, तो देखो दोस्तों यहाँ भी 2 है, यहाँ भी क्या है? 2 है, 2 में क्या है? कॉमन गुणनखंड है, तो ये क्या है? आपका सरलतम भिन्न नहीं। भिन्न तो है वो, लेकिन सरल भिन्न नहीं है, सरलतम भिन्न नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका चौथा प्रकार हो गया। ठीक है, आइए पांचवा प्रकार देखते हैं भिन्न का। ठीक है, सरल भिन्न आपने देख लिया, सरल भिन्न। ठीक है, उसके बाद देखते हैं समतुल्य भिन्न। क्या देखते हैं? समतुल्य भिन्न। समतुल्य, इस पे सवाल मिलते हैं, कौन से भिन्न समतुल्य है ना? समतुल्य भिन्न, कौन सी भिन्न आपस में क्या है? समतुल्य है। चाहे कोई भिन्न दे देगा और पूछेगा कि इसका समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए, कोई एक भिन्न देगा को बोलेगा उसका 3 समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए, निम्न में से कौन सा समतुल्य नहीं है, कौन सी समतुल्य है ना? इस प्रकार से क्या है? क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो समतुल्य का मतलब क्या हो गया कि ऐसे भिन्न जिनको सरल करने पे, चाहे जिनको सरल भिन्न बदलने पे उनका मान क्या होता है? समान होता है। ठीक है, उन्हें कहते हैं समतुल्य भिन्न। तो वे भिन्न जिनको सरल भिन्न में बदलने पर, सरल भिन्न में परिवर्तित करने पर, वे भिन्न जिनको सरल भिन्न में क्या है? परिवर्तित करने पर समान होती हैं, समतुल्य भिन्न कहलाती हैं। समतुल्य भिन्न कहलाती हैं। ठीक है, उनके मान में अंतर नहीं होता है, बस उनका जो अंश और हर होते हैं वो अलग होते हैं, बट उनके मान में कोई अंतर नहीं होता दोस्तों। उनको क्या बोलते हैं? समतुल्य भिन्न बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 1/2 है, 2/4 है,
1/2 है, 2/4 है, 3/6 है ना, 5/10 है। और इसमें देखिए अब यहाँ पे 1/2 क्या है, सरलतम भिन्न है, बिल्कुल सरलतम रूप में है, दोनों के बीच में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। लेकिन इन दोनों में क्या है, एक कॉमन गुणनखंड 2 है, तो 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं अंश को भी, 2 से हर को भी, सरलतम रूप बदलने के लिए। तो एक ही नंबर से अंश को भी भाग देते हैं और एक ही नंबर से क्या है, हर को भी भाग देते हैं। किसी भिन्न को सरल करने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, एक ही नंबर से अंश को भी भाग देंगे और एक ही नंबर से क्या करेंगे, हर को भी भाग देंगे। तो भिन्न को सरल करने के लिए ध्यान दीजिए, पहले बता दें आपको, भिन्न को सरल करने के लिए अंश एवं हर को एक ही संख्या से भाग करते हैं, एक ही नंबर से क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इसको 2 से डिवाइड करें, 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, ये क्या हो गया, 1/2 हो गया। ऐसे 3 को डिवाइड करो, 3 कम 3, 3 दूना के 6, तो 1/2 ये भी हो गया। ये भी 5 एक कम 5, 5 दूना के 10, ये भी क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो ये तो 1/2 था पहले से ही, इसका मान भी क्या आया, 1/2 आया। इसका मान भी कितना है, 1/2 आया। इसका मान भी कितना है, 1/2। सरल रूप में बदलने पर अंश और हर को क्या है, जैसे 3 को भी 3 से 3 एक कम 3, आज 6 को भी 3 से 3 दूना के 6, 5 को 5 एक कम 5, 10 को 5 दूना के 10। एक ही संख्या से अंश और हर दोनों को क्या किया गया, विभाजित किया गया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, बराबर आया, एक जैसा भिन्न आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, सरल भिन्न बदलने पे तो इस क्या है, समतुल्य भिन्न है। यानी कि आप कह सकते हो कि 1/2, 2/4, 3/6 और 5/10 क्या है, समतुल्य भिन्न है। क्या है, समतुल्य भिन्न है। ठीक है, तो समतुल्य भिन्न दिखाना होगा तो सरल कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सरल कर देंगे तो क्या होंगे, समतुल्य भिन्न हो जाएंगी वो। समतुल्य भिन्न बनाना होगा तो क्या करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए, समतुल्य भिन्न बनाने के लिए, समतुल्य भिन्न बनाने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, एक ही संख्या से दी गई भिन्न के अंश और हर में गुणा करेंगे। ठीक है, समतुल्य भिन्न बनाने के लिए क्या करना हम लोगों को है, ध्यान दीजिएगा इस पे। समतुल्य भिन्न बनाने के लिए एक संख्या से क्या है, दी गई भिन्न के अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो हम लोग को समतुल्य भिन्न मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया कि 3/4 है, इसका समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए, इसका समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 3 में 2 से गुणा करेंगे, तो 4 में भी क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अंश में 2 से गुणा किया तो हर में भी क्या किया, 2 से गुणा कर दिया। तो 3/4 का पहला समतुल्य भिन्न क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6 और 4 दूना के 8 हो गया, पहली समतुल्य भिन्न। एक और निकालना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करो, 2 से गुणा कर दो, इसमें भी क्या करो, 2 से गुणा कर दो। तो आपका इसका पहला हो गया कि 6/8 मिल गया। अगला निकालना होगा तो फिर 2 से एक ही नंबर से गुणा कर सकते हैं इसमें। तो क्या हो गया, 2 छक्का 12 और 8 दूना के 16। तो तीसरा क्या हो गया, 12 और बट्टे क्या हो गया, 16। दोस्तों कोई जरूरी नहीं कि 2 ही से करें, आप चाहो तो 3 से ऊपर, 3 से नीचे, 4 से, 5 से, है ना। एक ही नंबर से क्या है, अंश और हर दोनों में क्या है, गुणा करके समतुल्य भिन्न जितना चाहे उतना क्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 5वां प्रकार इसका, समतुल्य भिन्न। ठीक है, अभी एक और देखते हम लोग। ठीक है, इसका 6वां प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, भिन्न के प्रकार में 5वां हो गया। अब इस 6वां प्रकार इसका देखिए, 6वां प्रकार इसका हो जाएगा दशमलव भिन्न। क्या हो जाएगा, दशमलव भिन्न हो जाएगा। 6वां प्रकार इसका हो जाएगा दशमलव भिन्न। अब दशमलव भिन्न क्या होता है, सिंपल। 6वां प्रकार क्या हो गया, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न का मतलब क्या हो गया, जिसका हर 10 हो या 10 के घात के रूप में हो, है ना। जिसका हर जो है, जिसका हर क्या हो, 10 हो या 10 की
घात के रूप में हो, 10 की घात के रूप में हो, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, दशमलव भिन्न बोलते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, दशमलव भिन्न क्या हो जाएगा, जिसका हर 10 या 10 के घात के रूप में होता है उसे क्या बोलते हैं, दशमलव भिन्न बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल के रूप में क्या हो गया, जैसे 2/10 हो गया है ना, आपका 3/100 हो गया है ना, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखो इसको हम सीधे दशमलव बन सकते हैं। तो एक जीरो अगर है तो सिंपल सा जो एक होता है वो दशमलव काम करता है, जो जीरो होता है वो कितने अंक पे दशमलव लगेगा वो बताता है। तो इसको बदल देंगे, क्या हो जाएगा 0. ठीक है, आपका सीधा एक जीरो है तो क्या होगा, सीधे 2 पे लग जाएगा, 0.2 हो जाएगा। इसमें देखो आपका एक है तो एक की जहाँ पे वहाँ दशमलव लगा दिया, 2 जीरो है तो 2 अंक चाहिए, तो हमारे पास तो केवल एक ही अंक है। ठीक है, तो राइट से गिनते हैं, 3 हो गया, 1 ये हो गया दूसरा अंक, ये हो गया दशमलव, और दशमलव को रिप्रेजेंट करने के लिए बाहर लगा दिया 0, तो क्या हो गया 0.03 हो गया। ठीक है, ऐसे मान लो आपका जो है 7 अपान क्या है 1000 है। ठीक है, तो सिंपल बदल लो अब इसका, जैसे 1 है तो क्या हो गया डेसिमल लगा लो, कितने नंबर पे डेसिमल लगाना चाहिए हमको, 1 2 3 0 है। ठीक है, हमारे पास केवल एक नंबर है तो एक नंबर यहाँ 7 हो गया, 3 नंबर चाहिए थे तो 1 हो गया, ये दूसरा हो गया, ये क्या हो गया तीसरा हो गया। ठीक है, डेसिमल पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल बताएंगे क्यों लगाते हैं, कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो डेसिमल जब पढ़िएगा तो इसको बताएंगे डिटेल में आपको। ठीक है, फिलहाल अभी डेसिमल पढ़ेंगे हम लोग। तो भिन्न में ये आपका सिस्टम हो गया, तो क्या हो गया, ये दशमलव भिन्न हो गई, दशमलव भिन्न हो गई। ठीक है, अब जो है लास्ट में, ठीक है, एक और भिन्न पढ़ेंगे हम लोग, एक और प्रकार है दोस्तों, 7वां प्रकार भिन्न का 7वां प्रकार देखने जा रहे हैं हम लोग। 7 प्रकार के भिन्न हम लोग देख लिए। ठीक है ना, 7वें प्रकार क्या है, वितत भिन्न उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वितत भिन्न में आपका जो हर है, ठीक है, वह जो कैसा हो, साखित भिन्न के रूप में हो। ठीक है, जिस भिन्न का हर जो है साखित भिन्न के रूप में हो, साखित भिन्न के रूप में हो, उसे कहते हैं हम लोग क्या, वितत भिन्न कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे इसी को एक और शब्द यूज करते हैं, लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं इसी को, ये ध्यान दीजिएगा, इसी को क्या बोलता है, लंगड़ी भिन्न भी को कहते हैं। ठीक है, जैसे 1/1 प्लस 1/1 प्लस है ना, 1/1 प्लस 1/2 है ना, ऐसे करके आपका अगर भिन्न का जो हर है वो क्या है, भिन्न के रूप में बढ़ता चला जाए। ठीक है, और बड़ा करना चाहते हैं तो और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 ऐसे करके क्या है, आप इस भिन्न को जितना चाहे उतना बड़ा करते कि चले जाएं, तो इसको बोलते हैं लोग क्या, वितत भिन्न या फिर लंगड़ी भिन्न, इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों। तो ये आपका 7 प्रकार की भिन्नें हो गई दोस्तों। ठीक है, अब इन भिन्नों को जो है हम लोग इन भिन्नों पे कुछ जो है क्रियाएं देखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब कौन कौन सी क्रियाएं हम लोग देखेंगे, आइए पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। अभी तो हम लोगों ने भिन्नों के प्रकार देखा, भिन्न कितने प्रकार की होती है। ठीक है, और बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल जीरो से हम लोग चलेंगे, तो आपने डिफिनेशन देखा, डिफिनेशन को हम लोगों ने क्या किया, पहले समझा, उसके बाद भिन्नों का प्रकार देखा, उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात निकल के आई थी, समतुल्य भिन्न की बात आई थी। ठीक है, अभी इस समतुल्य भिन्न कैसे बनाएंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, कौन समतुल्य कौन नहीं है, ठीक है, उस पर क्वेश्चन बने हैं। आपका जो वितत भिन्न है उस पर भी क्या है, आपका क्वेश्चन बने हुए हैं, बिल्कुल मिलते रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और कितने प्रकार से हम लोग इन भिन्नों को देखने जा रहे हैं दोस्तों। तो एक तो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें क्या देखेंगे, भिन्नों का दशमलव निरूपण। ठीक है, तो भिन्नों को दशमलव बदलना, भिन्नों को परसेंटेज में बदलना, भिन्नों का संख्या रेखा पर निरूपण है ना, भिन्नों का योगफल, भिन्नों का अंतर, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग, भिन्नों की तुलना, ये जो इम्पोर्टेंट सबसे बात फिर आ गई। भिन्नों की जो तुलना है, इस पे तो बिल्कुल ही क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, चाहे वो टेट सीटेट
एसएससी हो कोई भी हो आपका एग्जाम, उसमें भिन्नों की तुलना से संबंधित क्या है प्रश्न बिल्कुल बनते हैं 100% श्योर, ठीक ना। आरोही क्रम में है, अवरोही क्रम में है, आरोही क्रम में लिखिए, बड़ी भिन्न छोटी भिन्न, है ना, इस रूप में, ठीक है ना। और जो आपका जो है, जो आपके भी वितरित भिन्न की बात किया, उससे उसके सॉल्यूशन से संबंधित हम लोग का क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। और दोस्तों एक और पार्ट इसका बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, भिन्नों का दशमलव निरूपण, भिन्नों का दशमलव निरूपण दोस्तों। तो भिन्नों का दशमलव निरूपण में आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ाएंगे भी आपको, ये जितने पॉइंट गिनाए हैं हर पॉइंट को पढ़ाएंगे हमको, ठीक है। भिन्नों का दशमलव निरूपण में क्या हो जाएगा, शांत दशमलव वाली भिन्ने, अशांत दशमलव वाली भिन्ने, और अशांत वाली जो दशमलव वाली भिन्ने होती हैं उसमें आवर्ती अनावर्ती वाली, है ना। और जो आवर्ती होता है उसमें भी दो प्रकार बनता है आपका, शुद्ध आवर्ती और क्या है मिश्रित आवर्तित भिन्ने, है ना, जिनको दशमलव रूप में हम लोग बदल सकते हैं दोस्तों। तो ये पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जैसे मैंने बताया शुरू में ही आपसे, और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में, और बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे हम लोग इसमें, ठीक है ना दोस्तों। तो लेकिन आज हम इस क्लास को यहीं पर रोक रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो आगे की बातें हैं उसमें हम लोग चर्चा करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही बेसिक से दोस्तों, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।